Good morning, student. Today we will start our next chapter, that is biomolecules. So first of all, you should know under which branch of science we deal with the biomolecules. Actually, we are discussing the biomolecule under the biochemistry, and it is also known as the biological chemistry. So we are discussing the biomolecule in the biological chemistry. Basically, it is the study of chemical processes in living organism, including but not limited to the living matter. Limited to the living matter. इसमें हम लोग वो सभी केमिकल प्रोसेस की स्टडी करते हैं जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में होते हैं, लिविंग मैटर के अलावा भी को भी कंसीडर में किया जाता है. सेलुलर पूल, इट इज द सम टोटल ऑफ वेरियस बायोकेमिकल सब्सटेंसेस प्रेजेंट इन ए सेल. ये सारे के सारे वो बायोकेमिकल सब्सटेंस होते हैं जो किसी सेल में प्रेजेंट होते हैं. इट एग्जिस्ट एज ए क्रिस्टोकोलोइडल फॉर्म. और किस फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं बच्चों? क्रिस्टोकोलोइडल फॉर्म में होते हैं. कहने का मतलब होता है कि क्रिस्टल और कोलोइडल दोनों ही फॉर्म आपको देखने को वहाँ पे मिल जाती हैं. तो अगर हम सेलुलर पूल की बात करें तो हमने सेलुलर पूल को दो हिस्सों में बांट दिया है. 5000 केमिकल्स उस पर पाए जाते हैं, एक्वस फेज के अंदर और नॉन एक्वस फेज के अंदर. In the aqueous phase, it includes the substances dissolved in the water like glucose and amino acids, whereas the non-aqueous phase includes the substances which are part of cellular structure. तो basically अगर एक सेल है आपके पास, तो उस सेल का ओवरऑल जितना भी कॉम्पोजिशन है, चाहे वो लिक्विड फेज में है, चाहे वो सॉलिड फेज में इधर उधर कोई सब्सटेंस को बना रहे हैं, स्ट्रक्चरल पार्ट को फॉर्म कर रहे हैं, उन सारों को मिला के अगर हम बात करें तो वो हमारा क्या बनता है बेटा? सेलुलर पूल बनता है. ठीक है. नेक्स्ट है बायोमोलिक्यूल्स. ऑल द कार्बन कंपाउंड दैट वी गेट फ्रॉम द लिविंग टिश्यू कैन बी कॉल्ड एज द बायोमोलिक्यूल. हर वो कार्बन कंपाउंड जो हमें किसी भी एक लिविंग सेल से प्राप्त होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? बायोमोलिक्यूल्स बोल देते हैं. इनको हमने दो हिस्सों में बांटा हुआ है, ऑर्गेनिक बायोमोलिक्यूल्स और इनऑर्गेनिक बायोमोलिक्यूल्स. एंड हियर इज द टाइप ऑफ माइक्रोमोलिक्यूल एंड द मैक्रोमोलिक्यूल. ये तो हुआ उनका नेचर के हिसाब से, और ये हुए बेटा उनके साइज के हिसाब से. माइक्रोमोलिक्यूल वो होते हैं जो बहुत ही छोटे होते हैं, स्मॉलर इन साइज, वेयर इज मैक्रोमोलिक्यूल आर लार्जर इन साइज. माइक्रोमोलिक्यूल आर एसिड सोल्यूबल, वेयरएज द मैक्रोमोलिक्यूल आर एसिड इनसोल्यूबल. ये एसिड में नहीं डिसॉल्व होंगे, ये बड़े साइज के होते हैं जबकि ये छोटे होते हैं. इनका मॉलिक्यूलर वेट काफी लो होता है, वेयरएज द मैक्रोमोलिक्यूल हैव द हाई मॉलिक्यूलर वेट. ये सिंपल स्ट्रक्चर के होते हैं, ये कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर के होते हैं. इट फॉर्म बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल्स. जबकि ये जो मैक्रोमोलिक्यूल होते हैं ये किससे बने होते हैं? पॉलीमर ऑफ माइक्रोमोलिक्यूल से बने होते हैं. इट अकर एज मॉलिक्यूलर सोल्यूशन. ये किसी मॉलिक्यूलर सोल्यूशन की तरीके से पाए जाते हैं, जबकि मैक्रोमोलिक्यूल्स अकर एज ए कोलोइडल सोल्यूशन. इसकी एग्जांपल अगर आप देखते हो तो मिनरल्स, गैसेस, शुगर, अमाइनो एसिड्स, ये सभी के सभी इसमें आते हैं. लिपिड भी माइक्रोमोलिक्यूल में ही आता है. प्रोटीन, पॉलीसैकेराइड एंड न्यूक्लिक एसिड कम अंडर द माइक्रोमोलिक्यूल्स. ओके. नाउ अगर आप किसी भी चीज़ का एनालिसिस करना चाहते हो बायोमोलिक्यूल्स का, उसके लिए एक प्रोसीजर हम लोग एक स्टैंडर्ड अपनाते हैं, तो उसको हम लोग अब डिस्कस करेंगे. दैट इज द एनालिसिस ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड. ऑर्गेनिक कंपाउंड किसी भी चीज़ के अंदर, टिश्यू के अंदर है, उसको हम एनालिसिस करेंगे. इसके लिए वी आर यूजिंग ए पेसल एंड मोर्टर, जिसको आप कुंडी सोटा भी बोल देते हैं. और कोई भी लिविंग टिश्यू, लिविंग और फ्रेशली डेड टिश्यू को हम लोग लेंगे और उसको पीसेंगे, उसको मैश करेंगे इन ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड. ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड के सोल्यूशन के अंदर, पार्शियल मोटर के अंदर उसको हम अच्छे से, जैसे हम चटनी बनाते हैं बिल्कुल उस तरीके से एक फिक्स स्लरी उसकी हम फॉर्म कर लेंगे. नेक्स्ट हम उस फिक्स स्लरी को बेटा फिल्टर करेंगे. देखिए आप यहाँ पे जैसे ये फिल्ट्रेट है आपका, तो नीचे आपका फिल्ट्रेट इकट्ठा हो जाएगा और ऊपर आपका रिटेंटेंट इकट्ठा हो जाएगा. ठीक है. तो फिल्टर करेंगे, और फिल्टर के लिए वी विल चूज द कॉटन क्लॉथ और चीज क्लॉथ, जो बहुत ही महीन होता है, तो उसमें से फिल्ट्रेट निकल जाएगा और रिटेंटेंट ऊपर रह जाएगा. फिल्ट्रेट और रिटेंटेंट की जो कॉम्पोजिशन है वो हमें ये बताएगी कि कहाँ पे माइक्रोमोलिक्यूल है और कहाँ पे मैक्रो है. तो जो हमने एसिड यूज किया था, सारे के सारे माइक्रोमोलिक्यूल उसमें डिजोल्व होकर नीचे आ गए, यानी इस पार्ट पे आ गए, फिल्ट्रेट पे. तो फिल्ट्रेट पार्ट में आपका एसिड सोल्यूबल पूल बनता है जो माइक्रोमोलिक्यूल से बना होता है, जबकि जो रिटेंटेंट पार्ट होता है वहाँ पे आपका एसिड इनसोल्यूबल पूल बनता है जो कि मैक्रोमोलिक्यूल से मिलकर बना हुआ होता है. अब एक चीज आपको यहाँ पे ध्यान देनी है बेटा, जब अभी हमारे सिलेबस में इनको कैसे एनालाइज किया जाएगा उसकी स्टडी नहीं है, यहीं तक है. बट ये देखा गया कि हम ये बोल रहे हैं कि जो माइक्रोमोलिक्यूल है उनको नीचे आना चाहिए था, लेकिन जब इनकी एनालिसिस की गई तो रिटेंटेंट के अंदर लिपिड देखा गया, जबकि हमने पीछे ही आपको बताया था कि जो लिपिड होता है वो माइक्रोमोलिक्यूल है. इफ लिपिड इज ए माइक्रोमोलिक्यूल, इट शुड बी प्रेजेंट इन द फिल्ट्रेट, वेयर एज इट इज प्रेजेंट इन द रिटेंटेंट. व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? एंड द रीजन बिहाइंड इट दैट
कि जो लिपिड होता है वो छोटी छोटी वेसिकल बना के अपने आप को दिखा देता है, तो उसकी स्ट्रक्चर थोड़ी लार्ज हो जाती है वेसिकल की वजह से, जिसकी वजह से वो अपने आप को पास आउट नहीं कर पाता है उस कॉटन क्लॉथ के अंदर से, इसलिए वो रिटेंटेड में रहता है, फिल्ट्रेट में नहीं आ पाता है। तो हो सकता है ये आपका एक क्वेश्चन यहाँ से बन जाए। ठीक है, अब ये तो हुआ आपका एनालिसिस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब हम बात करेंगे बेटा एनालिसिस ऑफ इनऑर्गेनिक कंपाउंड की। हम क्या करते हैं, एक फ्रेश लिविंग टिश्यू लेंगे, उसको हम वेट करेंगे, उसको वेट का ही वेट करेंगे, उसको सुखाना नहीं है, पहले उसको गीले का ही हमने वेट करना है, फिर उसके हम लोग उसके वेट को नोट डाउन कर लेंगे। अब उसको हम ओवन ड्राई करेंगे। ओवन ड्राई करने से क्या होगा, जितना भी वाटर कंटेंट है, जितना भी उस टिश्यू के अंदर मॉइस्चर है, वो सारा का सारा मॉइस्चर क्या हो जाएगा बेटा, इवेपोरेट हो जाएगा और आपको एकदम ड्राई टिश्यू मिल जाएगा। अब इसका भी हम वेट कर लेंगे। अब हम क्या करेंगे, उस टिश्यू को बर्न करेंगे, ड्राइड टिश्यू जो आपने सुखाया है ना उसको बर्न करेंगे, और उसके बाद उसको क्या करेंगे, उसके ऑक्सीडाइजेबल जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो इवेपोरेट हो जाएंगे टू ऑब्टेन ऐश, राख मिलेगी आपको, जिसमें आपको इनऑर्गेनिक कंपाउंड मिल जाएंगे जैसे कि कैल्शियम और मैग्नीज। तो आपको उसकी राख लेनी है बेसिकली, अगर मैं आपको कहूँ तो शॉर्ट में। तो इनऑर्गेनिक कंपाउंड लाइक फॉस्फेट, सल्फेट आर आल्सो फाउंड इन द एसिड सोल्यूबल फ्रैक्शन। अब इसको हम डिजोल्व करेंगे तो एसिड सोल्यूबल फ्रैक्शन में आपको फॉस्फेट सल्फेट भी मिल जाता है। ऐश की अगर हम बात करें तो ऐश में आपको क्या क्या मिलेगा, आपको मिलेगी कार्बन, आपको मिलेगी ऑक्सीजन, आपको मिलेगी हाइड्रोजन, क्लोराइड, सोडियम एंड पोटेशियम। ओके, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम इज ऑल्सो प्रेजेंट देयर, सोडियम क्लोराइड, अभी कैल्शियम कार्बोनेट, फॉस्फेट एंड सल्फेट। सो ये आपका आज का हमने जो इंट्रोडक्टरी पार्ट है बायोमोलिक्यूल्स का वो बता दिया है। टुमारो वी विल स्टार्ट द प्रोटीन्स। दिस इज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।